देखिए सवाल में क्या है कि लेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 9 है। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ एस एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ए नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 3K टाइप के कितने नंबर्स हैं। तो 3K टाइप के नंबर्स है तो हम यहाँ पे कि 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 6 और 9। और 3K प्लस 1 टाइप के नंबर तो कि हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 4 1 4 ही है। और 3K प्लस 2 टाइप्स के कितने नंबर्स हैं? तो 2 और 5 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो T1 होगा, T1 इन द सेंस कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, बस समझने के लिए कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? और नल सेट होना नहीं है, तो मतलब हमें इसी स्पेस को भरना है, इसी ब्लैंक को बस भरना है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? हम तो 3K टाइप से कोई भी उठा नहीं सकते हैं। हम 3K प्लस 1 से उठा सकते हैं, नहीं तो 3K प्लस 2 से उठा सकते हैं। तो अगर हम 3K प्लस 1 से उठाएंगे तो हम क्या उठा सकते हैं? यहाँ पे क्या रख सकते हैं? कितना? 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसको वैसे भी देख सकते हैं कि 3K प्लस 1 में से कोई भी एक उठा लो, प्लस 3K प्लस 2 में से कोई भी एक उठा लो। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? 2 में से कोई भी एक सिलेक्शन का तरीका हो जाएगा। अब सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे T2 लिखूँ तो T2 क्या हो जाएगा? कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स कंटेन करना है, तो बेसिकली हमें 2 जगह को फिल करना है इस गैप में। तो इस गैप को हमें फिल करना है। अब चूंकि यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब होता नहीं है, मतलब अगर हम लेट्स से अगर मैंने यहाँ से 1 रखा और मैंने यहाँ से 5 रखा, तो मैं 1 5 रखूँ या 5 1 रखूँ, दोनों एक ही सेट है। तो उससे सिलेक्शन ही काम कर जाएगा, हमारा सिलेक्शन ही नंबर ऑफ वेज बता देगा। तो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इसमें से कोई भी इसमें से हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3K प्लस 1 टाइप से। इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करेंगे तो फिर सम करने पे वो क्या आ जाएगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 3K प्लस 1 टाइप में से दोनों सेलेक्ट कर लिया, 3K प्लस 2 टाइप में से दोनों सेलेक्ट कर लिया, या एक 3K प्लस 1 से किया और एक 3K प्लस 2 से किया, ये भी हम कर सकते हैं। और सॉरी, ये हम नहीं कर सकते, ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 सेलेक्ट हो जाएगा तो सम क्या हो जाएगा, है ना? 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम 3K और 3K प्लस 1 से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे 3K प्लस 3K से एक सेलेक्ट कर लो और एक 3K प्लस 1 से। सिमिलरली यही काम तुम इससे सेलेक्ट कर सकते हो, 3K से और 3K प्लस 2 से। ये हमने किससे सिलेक्ट किया? 3K प्लस 1 से। ये 3K प्लस 2 से, और ये तो 3K है। तो टोटल कितना हो गया? ये 1 1 और ये 6 6, तो 14 हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम T3 के लिए देख सकते हैं।
कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो 3 प्लेसेस को हमें फिल करना है। तो हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो हमें 3 को पिक करना है। तो जैसे एक हमने इससे पिक कर लिया, 2 हमने इससे पिक कर लिया, ये काम हम कर सकते हैं कितने वेज में? 3c1 इंटू 2c2। सिमिलरली 3k+2 के लिए हम कर सकते हैं 3c1 इंटू 2c2। हो गया ये। अब अब हम कितना हमें 3 करना था ना, 3c1 इंटू 2c2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसमें से 2 पिक कर लो और एक इसमें से पिक कर लो, तो भी हो जाएगा। मान लो इसमें से दोनों पिक कर लिया 1 + 4, और इसमें से 2 भी पिक कर लो या 5 भी पिक कर लो, तो हम दोनों काम कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें से 2 इसमें से 1, और फिर इसमें से 2 और इसमें से 1, ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते ना कि इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, एक सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सिलेक्शन रखेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जो सिलेक्शन का तरीका है वो ये है कि पहले क्या करते हैं कि 3c1 उसमें से 1 और 3k+1 में से 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर 3k में से 1 और 3k+2 में से दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इवन हम आपस में सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें से 2 और इसमें से 1। तो हम इवन ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि 2c2 और 2c1, और हम ये भी कर सकते हैं 2c1 इंटू 2c2। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। इवन हम ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमें 3 भरना है ना। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें से 2 उठा लो और एक इसमें से उठा लो, और इसमें से 2 उठा लो या एक इसमें से उठा लो। तो इवन हम ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 3c2 इंटू 2c1, सिमिलरली 3c2 इंटू 2c1। तो ये किसके लिए? ये 3k+1 के लिए, और ये 3k+2 के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 6, ये 2, ये 2, और ये तुम्हारा कितना हो गया? 3, है ना? 3c2 सही है ना? देख लेना एक बार। 3c1, 2c, ओ सॉरी, यहाँ पे 3 होगा ना। अब 3c1 इंटू 2c2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, है ना? तो कितना हो गया? ये 3 हटा देता हूँ। ये सब कैलकुलेशन है जो तुम देख सकते हो। तो ये हो गया 22। सिमिलरली तुम T4 के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो T4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, 4 सिलेक्ट करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं? 3 इसमें से और एक इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो 3c3 और इसमें से एक या इसमें से एक, तो पहले जो जो सिलेक्शन हो रहा है वो कर लेते हैं। इंटू 2c1, फिर 3c3 इंटू 2c1। अब इसमें से 2 और इसमें से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो और इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, तो भी इनका सम 9 का 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम ये भी कर सकते हैं 3c2 इंटू 2c2 प्लस सिमिलरली 3k+2 के लिए 3c2 इंटू 2c2। अब
हम ये कर सकते हैं क्या, इसमें से हम तीनों सेलेक्ट करें, तीनों तो हो गया, अब इसमें से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं और दो इसमें से एक इसमें से, ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 3 किया, 1 4 किया और 2 किया, ये सिलेक्शन, तो 3 4 4 8, हाँ तो कर सकते हैं ऐसा। ये भी सिलेक्शन अलाउड है क्योंकि सम अभी भी 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो 3C1 इंटू 2C2 इंटू 2C1। सिमिलरली हम 3C1 2C1 इंटू 2C2 ये कर सकते हैं, है ना। अब क्या हम ये कर सकते हैं कि चारों ये सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब दो इसमें से दो इसमें से, तो ये काम हम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये 5 और ये 7, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं कि दो इसमें से निकाल लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देख लेते हैं। 3C3 2C1, तो ये 2 और ये भी 2, ये 1 सॉरी 3 3 3 मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया ना, और ये भी 6 हो गया, तो 6 प्लस 6 है ना, तो T4 कितना आ गया तुम्हारा, ये भी 22 के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली T5 करोगे, तो T5 में क्या करोगे, तो T5 में हम क्या करेंगे, इसमें से दो, इसमें से दो और इसमें से एक, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सम अभी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जो जो कर सकते हो वो लिख लेते हैं। 3C2 2C2 2C1, सिमिलरली 3C2 2C1 2C2, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा 3 के प्लस 1 से दो सिलेक्शन है और ये तुम्हारा 3 के प्लस 2 से दो सिलेक्शन है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, और इन दोनों से तो हम 5 यूज़ कर ही नहीं सकते, हमें इसका तो मदद तो लेना ही पड़ेगा। तो अब हम इसमें से ऐसा करते हैं, इसमें से 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें से 2 कर लेते हैं, तो ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं 3C3 2C2 है ना। ठीक है, और सिमिलरली 3C3 2C2। तो अब और कोई तरीका है नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते कि इसमें से 3 कर लिया, इसमें से एक और इसमें से एक, तो ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सम 3 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो ये 3C3 2C1 इंटू 2C1 वाला नहीं आ सकता है केस, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैं ये लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 3 6 हो गया, ये भी 6, ये 1 और ये 1, है ना, तो ये 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 हो गया। अब हम लास्टली T6 करेंगे, तो T6 मतलब 6 एलिमेंट का, है ना, 6 होगा, तो T6 पॉसिबल है क्या, T6 कैसे लेंगे, 3 इसमें से, 2 इसमें से, एक इसमें से, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सम अभी भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्शन 3C3 2C2 2C1, सिमिलरली 3C3 2C1
2c2 प्लस, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, है ना। कैसा हम नहीं कर सकते कि इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, ऐसा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सम 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो बस यही एक केस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है? इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो गया। नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ जो सेट टी है वो कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, तो T1 प्लस T2 4, 14, 22, 22, 14, 4, तो 4, 14, 22, 22, 14, 4। अब ये जो वैल्यू आ जाए तो कितना हो जाएगा ये? 4, 8, 4, 8, 30, है ना, और ये 28, 22, 50, 80 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। जैसे ये है द टोटल नंबर ऑफ 3x3 matrices A having entries from the set 0, 1, 2, 3 such that the sum of all the diagonal elements of A and A transpose is 9. तो लेट्स से कोई मैट्रिक्स है A B C X Y Z N M N, और इसके A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स से मैं यही कर देता हूँ A इंटू A ट्रांसपोज। तो इसका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A B C X Y Z L M N। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज दिया होता है, डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को लिखते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाती है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये दिया हुआ है। अब जो एंट्रीज होनी है ए बी सी और एक्स वाई जेड एलिमेंट की, वो 0, 1, 2, 3 होनी है। तो हम ऐसे इसको सोच सकते हैं कि लेट्स से एक ये पॉसिबिलिटी है, जो सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी, कि ए को 2, बी को 2 और सी को 1 कर दो, और बाकी को क्या रख दो? 0। और इसी का जो अरेंजमेंट हो जाएगा, वो अपना ए बी सी का भी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 to 1 किसी को भी मिल सकता है, एक्स या वाई जेड को। तो इसी को हम अरेंज करते थे, तो जितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट करेंगे वही ए बी सी एक्स वाई जेड और एलिमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि देखो, इसका अगर हम एक अरेंजमेंट लिखें, वन ऑफ द अरेंजमेंट, तो ऐसा हो जाएगा 2, 0, 1। ठीक है ना, 0, 1 ये अरेंजमेंट आएगा। इसका मतलब A2 हो गया, B0 हो गया, C1 हो गया, X0, Y1। तो इस टाइप से इसका बस हम अरेंजमेंट कर देंगे तो काम बन जाएगा। ए बी सी एक्स वाई जेड एलिमेंट का पॉसिबल वैल्यूज निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ, 0 6 बार रिपीट हुआ। तो ये 9, 8, 7 बाई 2। ठीक है, तो ये 252 हो गया। सिमिलरली ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 1, 1 सबको दे दो, तो ये तो एक ही वेज हो जाएगा, ओनली वन वेज है ये, है ना। और हम क्या बना सकते हैं कि हम ये बना सकते हैं कि एक को 3 दे दो, बाकी सबको 0 दे दो। एक केस ये बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8, मतलब 9 वेज हो जाएगा। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? एक 2 दे दो, बाकी 1 दे दो,
5 1 ले दो, बाकी सबको एज इट इज 0 दे दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल केस कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, तो 9876 फैक्टोरियल 36, तो 252 का दुगना हो जाएगा, नहीं 504। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं अब, है ना। 3 2 तो ये सब हम ले नहीं सकते, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 252 प्लस 1 प्लस 9 504, तो 6 6 और 7, तो 766 is the answer। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। Then the number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them are red। ठीक है, तो मैक्सिमम, ठीक है, 3 रेड होने चाहिए, है ना। 4 में से मैक्सिमम 3 रेड होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम 5 4 9 9 3 12, तो 12 में से 4 बॉल निकाल लेते हैं, मतलब ये केस टोटल माइनस, हम ये केस करना चाहते हैं टोटल माइनस। अब टोटल में से वो केस घटा लेते हैं जिसमें चारों का चारों रेड आया हो, क्योंकि अगर हम वो केस घटा देते हैं जिसमें चारों का चारों रेड आया हो, तो बाकी जो बचा कुचा होगा वो एटमॉस 3 होगा। तो एटमॉस 3 में क्या होगा, एक भी रेड बॉल नहीं, एक रेड बॉल, 2 रेड बॉल, 3 रेड बॉल। तो हम टोटल माइनस ऑल 4 रेड बॉल्स वाला केस हम घटा रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 4 प्लस 3 सी। अब इसी में से 4 सेलेक्ट कर लो, और रेड में कितना हो जाएगा, तो 5 में से हमें 4 रेड सेलेक्ट करना है, तो ये केस घटा देंगे, हो गया काम हमारा। तो कितना हो जाएगा, 12C4 माइनस 5C4, 12C4 की वैल्यू, तो 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 5, वैल्यू निकालना इसकी, तो 12 इंटू 11 10 इंटू 9, ये हो जाएगा 9 तक, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 24 माइनस 5, तो 2 और ये 5, तो 45 और 45, है ना। तो 495 माइनस 5, तो 490 इसके आंसर, ठीक है।